ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये सब सेम है, कोई सा भी एक आ जाए टिक लगा देना, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी होता है जब सेल किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी तो ई सेल 0 हो जाता है, इसलिए आपका ई नॉट सेल का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ा हमने डेल्टा जी नॉट या मैक्सिमम वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, नॉर्मल होगा तो नॉर्मल हो जाएगा ये, ठीक, नॉर्मल सेल होगी तो नॉर्मल गिव्स एनर्जी होगी, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है, और एल बाई ए हमारा सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, तो एल बाई ए की जगह पर जी स्टार रखोगे तो रो इंटू जी स्टार भी बन जाता है, ठीक है। अगर मैं यहां से रो निकालूं तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बनेगा एक, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा है कि कंडक्टेंस होता है 1 बाई आर, ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हो गया 1 बाई रो इंटू उल्टा करो आर का उल्टा करेंगे तो ए बाई एल, 1 बाई रो हमारा होता है बेटा कप्पा, तो जी बराबर कप्पा इंटू ए बाई एल, एल बाई ए को जी स्टार कह रहे हैं तो ए बाई एल को क्या कहेंगे, 1 अपॉन जी स्टार कहेंगे कि नहीं, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जी इंटू जी स्टार हो जाएगा। कप्पा क्या है, यहां पर कंडक्टिविटी है, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट, ठीक, कंडक्टेंस का हो गया ओम इनवर्स या मोह या साइमन, ठीक है, रो का हो गया ओम सेंटीमीटर, ठीक है, या ओम मीटर, ठीक है, ये यूनिट थे। इसके बाद हमने पढ़ी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये होती थी, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूले जो अब तक हमने पढ़े इस इलेक्ट्रो के, ठीक, ये फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो यहीं तक आते हैं। एक लास्ट छोटा सा फॉर्मूला बचा है वो और देख लेते हैं, सारे न्यूमेरिकल यहां से आएंगे ही आएंगे, इससे आएगा एक, इससे आएगा और इससे आएगा, बस और कुछ मत पढ़ना इसमें, आएगा ही नहीं, यही आएंगे तीन, इसके अलावा आता ही नहीं है, ठीक। तो चलते हैं आगे, हाँ छोटा कर रहा हूं बस, देखते हैं, पहले समझो समझो फिर लिख लेना। मैं कह रहा हूं कि मेरी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम के है। अच्छा, मैं कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूं और मैं इधर डाइल्यूशन कह रहा हूं, दोनों में फर्क है, फर्क है, कोई कहते फर्क है, हाँ है, क्यों, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हो रहा है दाल गाढ़ी हो गई, है ना, गाढ़ी हो गई मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, पानी की कमी, पानी सूख गया पूरा, पानी कम है, ठीक, गाढ़ापन, डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी होना, है ना, यानी कि सिंपल इस टर्म को हटाओ, यानी कि जहां पर पानी की कमी हो, ठीक है, यानी कि आपका सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, जहां सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, यानी कि पानी ज्यादा हो गया, ठीक, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम से होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी से होता है, ठीक है, समझना बात को, डाइल्यूशन का मतलब आप पानी बढ़ाया जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मिलीलीटर होता है, जिसको हम मोलरिटी कह देते हैं, ठीक है, इससे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि आ जाता है। अच्छा, अगर मैं यहां से कहूं बेटा कंडक्टिविटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, आप m को इधर भेज दो, कप्पा और m एक दूसरे के सामने आएंगे, आएंगे कि नहीं, तो कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन या मोलर, बट मैं मोलर कंडक्टिविटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन पूछूं तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन खत्म हो गया है इससे, देखो अभी कैसे समझना, पहले समझ लो, लिख आप लोगे, मैं इसे फिर से शेयर कर दूंगा, साथ के साथ रिवाइज करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा इजी चैप्टर नहीं है। अच्छा, मैं इसकी ग्रुप में आपको थ्योरी
सेंड कर दूंगा जो सेल है, बस वो पढ़ लेना, रटते रहना, समझा मैं दूंगा। ठीक, देखो मैं कह रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के या कॉन्सेंट्रेशन के, और कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के। ठीक है, यही कह रहा हूं, कंडक्टिविटी जब बढ़ेगी, अभी सुनो, मोलरिटी का अगर मैं फॉर्मूला रखूं यहां पर, तो मोलरिटी का फॉर्मूला रखूंगा तो ये आ जाएगा V/N, आ जाएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? हाँ कि ना? मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, है ना? तो मैं कह दूंगा डाइल्यूशन पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, होगी। अरे वॉल्यूम बढ़ाओ, ये भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डाइल्यूशन नहीं करोगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, हाँ कि ना? अरे बताओ, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? ऑन डाइल्यूशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी? तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। डाइल्यूशन मतलब पानी बढ़ा रहे हो, पानी बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप, संभव, क्लियर है? मैं कह रहा हूं कप्पा कंडक्टिविटी बढ़ेगी जब मोलरिटी बढ़ेगी, और मोलरिटी बढ़ेगी कब? जब वॉल्यूम घटेगा, हाँ कि ना? अरे मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, ये बढ़ेगा तब जब मोलरिटी बढ़ेगी, और मोलरिटी कब बढ़ेगी? जब वॉल्यूम घटेगा, है ना? तो तीनों में रिलेशन बता दिए मैंने। कप्पा घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी, मोलरिटी घट जाएगी, है ना? और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, बट डाइल्यूट करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। समझना मेरी बात को, वॉल्यूम बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घट रही है, बट वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्लियर है? ये दो बातें अलग अलग हैं, लिख लो, लिख लो। समझ में आया नहीं? समझ में आया कि नहीं? नंदनी, श्रुति, समझ में आया कि नहीं? इसमें कुछ हार्ड था, फॉर्मूले से ही करा मैंने। समझ में आया दिव्या? नहीं आया? नहीं आया? चलो फिर से बता दूंगा एक बार, पहले लिख लो, समझ में आ जाए। फॉर्मूला लिखो पहले, के नहीं है, कप्पा है, कप्पा इंटू ए बाई एल, उसके नीचे जी बराबर कप्पा इंटू 1/G स्टार, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है एल बाई ए जी स्टार होता है, तो ए बाई एल 1/G, एल बाई ए जी स्टार है तो ए बाई एल 1/G स्टार हो जाएगा, उल्टा कर दो तो इसे इधर ले आओगे तो कप्पा। फॉर्मूले लिखो, फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपका स्टडी टेबल है, मेरे को पता है, हम जैसे मिडिल क्लास वालों के पास स्टडी टेबल नहीं होता, तो सामने दीवार होगी, ठीक, जहां पढ़ते हुए। अरे मैं क्या स्टडी टेबल वाला, अमीरों के पास होता है, हम जैसे गरीबों के पास नहीं होता, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले सीट 2 चैप्टर के ही चिपकाने हैं, क्योंकि तीसरे का तो केमिकल काइनेटिक्स तो है ही इजी, उसके चिपका के भी कोई फायदा नहीं है, एक ही तो फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट ऑर्डर का, जिसके न्यूमेरिकल आते हैं, जीरो ऑर्डर का तो ऐसे ही याद हो जाए। तो सॉल्यूशन के लिखो सिर्फ कोलागेटिव प्रॉपर्टी और राउल्स लॉ के, और इलेक्ट्रो के ये लिख लो, जब भी नजर पड़े आते जाते, जब तुम्हें लगे कि आप बीजीएस पर्सन अर्थ के जो थे वो खत्म हो चुके हो, अब नहीं रहे, तो 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक इधर से पढ़ो, एक इधर से पढ़ो, एक इधर से पढ़ो। अभी भी पूरे 6 महीने हैं, 15 फरवरी के बाद पेपर होगा, ठीक। 6 महीने आराम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ो, खुद से पढ़ते रहो, मैं पढ़ाऊंगा तो वो सुपर फास्ट हो जाओगे, 14 नंबर यहां आएंगे। 6 का एमाइन पढ़ा चुका, 20 हो गए, 6 का एमाइन पढ़ा चुका, 20 हो गए, 6 का हेलो एल्केन्स पढ़ लो, SN1 SN2, 26 हो गए, पास हो गए। और फीस इतनी पे कर रहे हो स्कूल में कि 30 में से 28 देगा ही देगा, 54 हो गए, पास हो गए। 30 तो देगा नहीं, अगर तुम पढ़ने लिखने वाले होते तो 30 ही देता वो, जब तुम यही 4 चैप्टर कर रहे हो तो समझ लो नहीं पढ़ने वाले हो तो 28 देगा, 28 से नीचे नहीं देते प्रैक्टिकल मार्क्स। तो 4 चैप्टर और 5 महीने, 6 महीने, समझ रहे हो मेरी बात को? 4 चैप्टर 6 महीने हो सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, पढ़े जाओ। हेलो एल्केन्स गोल को पी जाओ, कुछ नहीं है, SN1 SN2 पढ़ना है, रेसमिक मिक्सचर इनएंशियोमर्स पढ़ना है, कायरल पढ़ना है, ठीक है, और फिंकलस्टीन और वुड्स रिएक्शन पढ़नी है, खत्म चैप्टर वो, उसमें कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक। उसके बाद एमाइन में सिर्फ बेसिक कैरेक्टर लगाना पढ़ लो और केमिकल टेस्ट पढ़ लो, एजो डाई टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, कार्बिल एमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग रीजन टेस्ट, 4 टेस्ट ये हैं, और हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन है, और एक गैब्रियल थैलामाइड है, वो मैंने सब ट्रिक से बता रखी है, ठीक। खत्म वो चैप्टर, कुछ नहीं है उसमें, और ये 2 चैप्टर हैं बस, इसे मैं करा दूंगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो इतना समझ में आया, केमिस्ट्री सबसे इजी है, फिजिक्स और ज्यादा इजी है, बस तुम पढ़ नहीं रहे हो। हाँ, ईथर वाला ये ले, क्या बन गया, ROR बन गया, NX निकल गया, टर्सरी तो एल्कीन बनेगा, क्या क्वेश्चन ये होता है, मैं बता समझ गया, भावनाओं तक पहुंच गया मैं, एल्काइल हैलाइड टर्सरी हो गया, यही टर्सरी होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं, ये टर्सरी होगा तो इससे मतलब ही नहीं है हमें, ये टर्सरी हो चाहे क्वार्टनरी हो, इससे मतलब है, अगर ये टर्सरी होगा तो ये एल्कीन बनाएगा, अदरवाइज ये यहां पर टर्सरी हो, क्वार्टनरी हो, पेंटा वाला हो, बनाएगा इथरी, ठीक। इससे मतलब है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड से मतलब होता है, टर्सरी हो गया तो एल्कीन बना दो, सेकेंडरी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ईथर ही बनेगा, यहां चाहे कितने भी एल्काइल ग्रुप जुड़े हो सोडियम ऑक्साइड के साथ, है ना, NONA के साथ, इससे मतलब ही नहीं है हमें, हमें मतलब है एल्काइल हैलाइड से, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन का दूसरा बेटा, विलियमसन का दूसरा बेटा होता है, दूसरा बेटा का मतलब दूसरा सन, मतलब SN2, मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विलियमसन सिंथेसिस कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो विलियमसन का दूसरा बेटा यानी कि सन 2, ठीक, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये कहां से आ जाता बीच में बार, ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया, आगे बढ़ूं, देखो मेरे पास आया, मैंने आपको ये बताया कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m, इस पे बात करेंगे, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर की थ्योरी बचती है जो कि मैं भेज दूंगा आपको, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक। मैं कह रहा हूं मोलरिटी बराबर, फिर से समझ लो दिव्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, होता है, अरे होता है। मैं अगर यहां पर m की वैल्यू ये रख दूं तो v ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये बताओ, चला जाएगा कि नहीं, कप्पा इंटू v इंटू 1000/m हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी और वॉल्यूम को देखूं तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं कि नहीं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूंगा, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी कब, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम का मतलब डाइल्यूशन होगा, समझ रही हो, अरे समझ रही हो, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी कब, जब वॉल्यूम घटेगा, यानी कि डाइल्यूशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ बढ़ेगा, समझ रही हो, कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम कम होने का मतलब पानी रहा ही नहीं उसमें, सीटी ज्यादा लगा दी तो गाढ़ापन आ गया, गाढ़ापन आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख लो, क्लियर। लेकिन अगर मैं कह दूं कप्पा मतलब कंडक्टिविटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो कंडक्टिविटी और वॉल्यूम में रिलेशन निकालोगी तो वॉल्यूम को इधर भेज दोगी, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब कंडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी कब, जब डाइल्यूशन नहीं होगा, डाइल्यूशन कम होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और कंडक्टिविटी घट जाएगी कब, जब डाइल्यूशन हो रहा होगा, समझ रही है मेरी बात को, समझ रही है मेरी बात को, अरे बेटा समझ रही हो नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, दूसरी बार समझाया मैंने आपको, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी और कप्पा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कह सकता हूं, अरे वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, बट कप्पा कम हो रहा है तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया क्या, इनवर्स, जैसे कह रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, अगर ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ए बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, पढ़ा है थर्मो, पारस वाले छोड़ दो बाकी बताओ, पारस वालों को नहीं पढ़ाया मैंने,
पढ़ा है, वही बात बता दी मैंने यहाँ। चलो आगे चलते हैं, इतनी चीज बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अच्छा, एक ग्राफ है, आपने पढ़ा है, रहने दो, रबड़ चल गई तो नहीं पढ़ाऊंगा, टोक लग गई। देखो, एक आता है कोलरॉस लॉ, बहुत सिंपल लॉ है, जो तुम क्वेश्चन भेज रहे थे वो यहां होगा। क्या कहता है कोलरॉस लॉ? देखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। जब मोलरिटी है ना, कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच कर रही हो, अप्रोच की स्पेलिंग देख लेना जो भी है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी में आपकी कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच कर रही होती है, तो वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाई जाती है लैम्डा नॉट एम, जिसको हम सिंपल बोल देते हैं स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोल देते हैं? या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या? अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां 0 लिखा आ गया तो समझ लो कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच कर रही है ना, तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ जब अप्रोच कर रही हो। यहां इनफाइनाइट लगा आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ अप्रोच कर रही है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर? तो लैम्डा इनफाइनाइट एम आ जाएगा। ठीक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, बस मैं बता रहा हूं। स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम को ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल लैम्डा है ये कौन सा लैम्डा है? कैपिटल लैम्डा है। कैपिटल लैम्डा कब बना होगा? छोटे छोटे लैम्डाओं को मिलके। समझ रहे मेरी बात को? छोटे लैम्डा ये होते हैं, वेवलेंथ पढ़ा है, ये बड़ा लैम्डा है। ठीक है, बड़ा कब होगा? छोटे से बड़े की तरफ आया होगा, डायरेक्ट बड़ा तो आया नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? समझो अब, कोलरॉस लॉ कहता है, अच्छा इस सॉल्यूशन, इस चैप्टर में हम पढ़ क्या किसके बारे में रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ रहे हैं कि नहीं? मतलब आयन वाला कंपाउंड पढ़ रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो। आयन का मतलब एक कंपाउंड मिलके बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले से, बनता है कि नहीं? तो अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को कैपिटल लैम्डा एम बता रहा हूं, तो ये पूरी लैम्डा एम किसके बराबर रही होगी? छोटी लैम्डा कैटायन की और छोटी लैम्डा एनायन की, यही तो रही होगी। हाँ कि ना बताओ? अरे है कि नहीं? मैं इस सॉल्यूशन, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी आई तो ये सॉल्यूशन टूट के इधर गया, इधर जाकर डिकम्पोज हो गया या डिपॉजिट हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक आयोनिक कंपाउंड होता है और एक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बनता है, उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। ठीक, तो अगर मैं पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम कह रहा हूं, तो ये लैम्डा एम किस मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? हाँ कि ना बोलो। अगर मैं कह रहा हूं कि ये NaCl की मोलर कंडक्टिविटी बताओ किससे मिलके बनी होगी, तो आप कहोगे सर इसमें पॉजिटिव पार्ट ये है, नेगेटिव ये है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम कैटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एनायन इसी से तो बनी होगी। अरे हाँ कि ना? नंदनी, श्रुति, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो कोलरॉस लॉ ने क्या कहा था? क्या कहा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन is always equal to the sum of molar conductivity of anion and cation। पूछ लेता है रूल। नंदिनी समझ में आ रहा है बेटा? श्रुति यस सर। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कुछ दिक्कत हुई अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में? आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे अभी समझ में आ जाएगा। अगर आपने डील दे दी कि 10 दिन बाद करूंगा, नहीं आएगा।
जैसे मैं हिंदी पढ़ रहा था यूपीएसआई के लिए, तो मैंने बहुत जोरों शोरों से पढ़ी, एक हफ्ते से नहीं पढ़ी, अब मेरे को वो भी भूल गया, तो पढ़ते रहना, ठीक। मैं मंडे से पढ़ूंगा, तुम आज से ही पढ़ना, मेरे पास काम है अभी 2 दिन, शनिवार आ गया ना, पार्टी वाले दिन आ गए मेरे, शनिवार संडे। स्नैप आई थी तेरे पास पिछली बार? एक ही छीले तो सही है, कौन सी छीले था? चार वो लेके बैठे थे, अनिकेत की हाइट थी। हाँ तो बेटा समझ में आया, कहीं के भी हो। नहीं बेटा क्यों हटाऊंगा, फीस दे रही हो आप, लिख लो, पूरा 1 घंटा इसमें लगा दो, मेरा क्या जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पहला ही इससे आया था, पहला ऑब्जेक्टिव इस रूल से आ गया था, हर सेट में पहला पहला क्वेश्चन इसका था, अलग अलग आयोनिक कंपाउंड दे दिया। हाँ अभी बता रहा हूं बेटा, इसी में हाँ मल्टीप्लाई हो जाती है उनकी, अभी बता रहा हूं, रुको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रफ कर, ऐसा करो बेटा, जितनी फीस दे रही हूँ उसके हिसाब से हो गया, मैं इसको स्कैन करके डाल दूंगा ग्रुप में, घर बैठ के ले। अरे बेटा टाइम हो जाएगा ना, मेरे को तुम्हें पता है ना, मैं बिजीएस्ट पर्सन। देखो मेरे पास, देखो मोलर कंडक्टिविटी यूनिट यही रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, है ना। बेटा मेरा शर्मा है तो बाप भी शर्मा ही होगा, समझ रहे हो, तो वो छोटी हो बड़ी हो यूनिट सेम रहेगा। ये देखो कह दिया, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कौन से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये कह दिया। आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां पर एल्यूमिनियम की मैं आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं, वहां नहीं मिलेगी, मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी है 340.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको दे दी 40.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये कह दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव आया था, ये सेट 3 का क्वेश्चन था, पहला ही, बच्चा ही चकरा जाए, लेकिन जिसने मेहनत कमल सिंह से पढ़ के करी है वो पास हो जाएगा। देखो देखो देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा, एलिमेंट, पहले समझ लो, कुछ नहीं है, जोड़ घटाने आने चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। एल्यूमिनियम सल्फेट, तोड़ो इसे आयन में, किस में टूटेगा, मैंने बताया था आयन नहीं मालूम हो तो इधर के नंबर इसका पॉजिटिव चार्ज, इधर के नंबर इसका नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा Al+3 और SO4 -2। देख लो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ जाएंगे एल्यूमिनियम के, आ जाएंगे, और SO4 के 3 आ जाएंगे, क्योंकि 3 SO4 है। समझ में आया बेटा? अरे आर्यन समझ में आया? डिपेंड करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मैं कहूंगा इसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी, कहूंगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो 2 इंटू 340.9 प्लस 3 इंटू सल्फेट की कितनी दे रखी है 40.1, जोड़ के लिख दो, ऑब्जेक्टिव में एक आंसर था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बताओ कोई दिक्कत हुई? अरे और क्या था, और क्या निकालोगे इसमें? ये आसान लग रहा है, बुक पढ़ना एक बार, समझ में आया? फिर से, अबे बेटा अभी तुम्हारे लिए कराऊंगा, देखो देखो एक और समझो, समझ, कह दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl बताओ, NaCl बताओ, ये कंपाउंड है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ दे रखी है 40.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स,
और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस दे रखी है 3.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो पहले तो इसे आयन में तोड़ो। मैंने क्या कहा, ये Cl एक है, इधर का नंबर इसका पॉजिटिव, इधर का नंबर इसका नेगेटिव, तो ये लिखोगे कि टोटल मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन के सम के बराबर होती है। इसकी वैल्यू ये दे रखी, इसकी वैल्यू ये दे रखी, जोड़ के लिख दो, कितनी आएगी 44 आ गई। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो NaCl बनेगा। बताओ, ये फर्स्ट सेट का क्वेश्चन था, सेट 1 का। NaCl पहला NaCl में पूछा था, दूसरा सेट, तीसरे सेट में ही पूछा था, चौथे सेट में पूछा था MgSO4। अब यहां पे चार्ज मालूम होना चाहिए, Mg पर +2 होता है, SO4 पर -2 होता है, खुद से लिखना। हाँ हाँ, ये गिवन होंगे बेटा, वैल्यू गिवन होंगी। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर यहां मैं स्टैंडर्ड लगा देता तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाती, ये गिवन होती फिर स्टैंडर्ड वाली। समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आया, क्लियर है? बहुत बढ़िया। मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री इतनी अच्छी पढ़ ली है कि 100 में 100 आएंगे। हैं ग्रुप 0 के रीजेंट बता। हैं हाँ बेटा, ग्रुप 0 का रीजेंट क्या होते हैं? प्रैक्टिकल कर लिए सॉल्ट एनालिसिस? कौन से स्कूल में हो? केसी इंटरनेशनल में? मैं सबसे पहले पारस से पहले उसी में आया था इंटरव्यू देने। मेरे को उसकी वो प्रिंसिपल पसंद नहीं आई, चलाया मैं। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, इंग्लिश बोल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आई। लेकिन इधर जस्ट रिसेप्शन से घुसते ही ना, इधर शीशे में जाके इधर बैठती है एक लेडीज बूढ़ी सी, और सामने डायरेक्टर का ऑफिस है। उससे सैलरी मांगी, उसने कहा इतनी दे नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अपना दूसरा देख लो। फिर उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हर महीने सैलरी से 25% वो अपने पास रखेंगे, हर महीने 6 महीने तक, ठीक? और जब छोड़ूंगा तब देंगे। अब मैं छोड़ूंगा तो वो मुझे 6 महीने और तड़ पाएंगे, तो इससे अच्छा क्यों ही करना। ये शोषण होता है टीचर का प्राइवेट स्कूलों में। हाँ आगे जाते हैं, देखो क्वेश्चन आया इसी में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कंपाउंड टूट गया तो उसकी डिग्री कितनी आई? वो अल्फा, अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। अल्फा बराबर होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू हमेशा जोड़ के निकालनी पड़ेगी कोलारस लॉ से। इसकी वैल्यू हमेशा कप्पा इंटू 1000 अपॉन m से निकालनी पड़ेगी, ठीक? समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अल्फा जब भी पूछेगा तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी पहले ही निकलवा लेगा कप्पा और m देके। जैसे मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ये न्यूमेरिकल। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन m से। आधा नंबर फॉर्मूले का होगा, आधा नंबर आपने जो वैल्यू पुट करी होंगी वो, आधा नंबर आपका जो आंसर होगा, आधा नंबर यूनिट, 2 नंबर वहां होगा और 1 नंबर इसका होगा, आधा इसका और आधा आपके आंसर का। ये यूनिट लेस होता है, ऊपर भी मोलर कंडक्टिविटी नीचे भी, तो यूनिट के कोई नंबर नहीं, ठीक? 3 नंबर का होगा। लास्ट ईयर आया हुआ है, मार्किंग स्कीम पूरी बता दी मैंने आपको, लास्ट ईयर आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, वो दिखो MTG, समझ में? लिख लो, लिख लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट बराबर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बार सॉल्यूशन फिर से पढ़ेंगे हम, ठीक? एक बार सॉल्यूशन फिर से पढ़ेंगे, जो चीज मैंने वहां छोड़ दी वो अब कंप्लीट, ठीक? सॉल्यूशन फिर से पढ़ेंगे। हेलो एल्कीन नहीं होता बेटा, हेलो एल्केन होता है। अच्छा भाई, वो लड़की नहीं आई, क्या नाम है जो चश्मे वाली थी, उसमें ईशिता, ईशिता क्या नाम है? क्यों टाइम नहीं बैठ पा रहा उसका? वो गाना है ना, जहां रहो खुश रहो, एक है मैं भूल रहा हूँ। जैसे देखो, एक सिंपल क्वेश्चन आया टर्म 2 का, सिंपल है,
देखो कह रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है अगर मोलर कंडक्टिविटी 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो निकल जाएगा, डायरेक्ट है। डिवाइड तुम पे हार्ड पड़ेगा, वैसे डिवाइड कोई हार्ड नहीं पड़ेगा, ये 12 इंटू 10⁻² समथिंग कुछ आएगा। आएगा, अरे आएगा, डिवाइड दो, 4 से ये 12 बार कैंसिल, 10⁻² यानी कि 0.12। अरे आएगा, फॉर्मूला जरूर लिख देना, नहीं यूनिट लेस होती है, ठीक, यही आएगा। किसमें? अरे वो के अल्फा बराबर है, के अल्फा बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक, ये वाला फॉर्मूला है। कराएंगे, अभी रुक जाओ, यही वाला था ना, कराएंगे कराएंगे, परेशान ना हो। पहले क्वेश्चन लिखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, अब आप इसका करके दिखाइए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अभी कराया है सेम, पीछे टीपना मत नहीं तो भूल जाओगे, श्राप है मेरा ये। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस बताना है, बताओ क्या होगी, क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस क्या होगी, बताओ बेटा। ये हो जाए टर्म, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, ये हो जाए तो इसके बाद टर्म 2 का क्वेश्चन एक 2022 21-22 कह रखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m एसिटिक एसिड इज 7.8 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if limiting molar conductivity is 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक इसको करो, अभी बता क्या है दोनों, ध्यान से करो। कितना आया इसका आंसर? 858, वेरी गुड। अरे सुमरा पहली बार खुश हुई है, पहली बार सुमरा ने इंडिया में कुछ जीता है, करो, बहुत बढ़िया सुमरा, ऑल द बेस्ट। चाय नहीं आई आज, सुमरा ने सही कर दिया इसलिए चाय नहीं आई क्या? ये 390 है। अब वो मेरा 3 बनाने का, जब से पहले हम चौक से पढ़ाते थे, औकात से बाहर मिल गया ना, तो ज्यादा वो एक्टिंग सी आ गई, समझ रहे हो ना। पहले सोचते थे इतना बड़ा बोर्ड है, चौक से लिख रहे हैं तो यहीं तक खत्म कर दें, अब तो बीघों में खेत मिल गया। हाँ बेटा, ये है, ये अमेरिका में बम गिरा दिया, अब रूस पे चली जाओ, करो बेटा। ओम
बेटा देख ले, मैंने तेरे लिए बचाने के लिए जो जो कहा है ना उससे साथ देना, ये नहीं कहना कि नहीं बुलाएगी तो तू कह, मैंने तभी तो कहा बेटा शुरुआत में जाके सॉरी बोल देगा ना, कुछ नहीं होगा पक्का। और राजकिशोर सर ने कहा आराम से जा रहे थे, आर्यन को मत फंसाइयो, मैं कहना फिर आर्यन से कह ही दिया था और फिर मेरे से भी कह दिया था राजकिशोर, फिर मैं संभाल लूंगा सब, तो बस इन्हें फंसा दिया, तुझे बचना है तो। हाँ कही थी, ये तो सच बोल रहा है, ये तो सच बोल रहा है, अभी कह रहा हूँ बेटा मना कर रहा है, बाकी मैं देख लूंगा, टेंशन ना ले, कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा देखते हैं बेटा, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालने के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली दे रखी है, इसे निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है, ठीक है। एम की वैल्यू 10 की पावर -3 दे रखी है, कप्पा की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो ये हो जाएगा 7.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर -3, है ना। ये सब कट के 10 ही बचेगा और ये आ जाएगा 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा, आएगा। तो ये हो गया 78 अपॉन 390 यानी कि 39 टू जा 78, ये बचा 0.2 हो गया, ठीक, इतना था, यही आया बेटा। कैसे आ गया लली, 10 ही तो है नीचे, 39 दूनी 78 और 10 बचा नीचे, 10 से 1 पॉइंट 0.2 हो गया तुम्हारे। अरे वाह, ये देखो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 3 की कर लो और जोड़ दो, 2 निम 18, 2 टे 16, 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, और ये 16 3 48, 480, 8 7 15, हासिल लगा 1 4 3 7 और 1 8, 858 आ गया सीधे सीधे। यहां से ऐसे ही देख लेना था, ये 2 है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई, ये 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई और जोड़ दो, क्लियर। थोड़ा लेवल को हाई करते हैं और तगड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के कोलारस लॉ के, ये तो बच्चों वाले हैं। अब नहीं क्या हो गया, लॉलीपॉप छीन लिया किसी ने या टॉफी छीन ली किसी ने, कुछ भी नहीं हुआ, टॉफी चाहिए क्या, अभी दिलवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आया लली, एल्फा निकालना है, अगर मोलर गुणा भागी कर लो और तो कुछ होने वाला नहीं है, क्या करियो, एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला बताओगी, बताओ। अच्छा मैंने सोचा ऐसे बोल रही है, एसिटोफिनॉन का फॉर्मूला पूछ लो सर। थोड़ा लेवल को हाई कर रहे हैं, इतना हाई कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है इसमें। ये मोलर कंडक्टिविटी जो दे रखी है CH3CXX की ही दे रखी है, ये भी करो, मेरे को नहीं पता था इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, देखो कितनी पढ़ी लिखी हो तो। निकालो, थोड़े लेवल को हाई करा, लेवल को हाई कुछ नहीं करा है, सब वही, कुछ नहीं है इसमें कह रहा क्या करना है, अल्फा निकालना है। नंदनी निकालो बेटा, आंसर बताओ। यस सर कर रही हूँ। कर लो कर लो, ले मैं हट गया बेटा, बेटा तुम बैग बहुत अच्छा लाती हो, मैं इसी को देखते हुए नीचे की तरफ आया हूँ। इसमें भी पीएफ लिखा हुआ है, हर जगह मेरे को पीएफ दिख रहा है, क्या हो गया मेरी आंखों को, सही
कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा जो है वो कर लेना चाहिए, पी लेंगे हम, भगवान को दुखी नहीं करता मैं। बेटा रुको, भाई पर्स भूल गया घर ना, पैसे पड़े थे मेरे पर्स में, टॉफी नहीं खानी थी, पैसे देते तब तो ले पाती। बैग तो नीचे छोड़ दिया था मैंने। हेलो मम्मी, बैग में देखना पर्स पड़ा है, अंदर कमरे पे रखा है अभी। हाँ देखो देखो, मैं टाइम पे हूँ, अभी बुलेट पे टक्कर मार दूंगा, फैल गया गियर भी क्या है, तो उतार के ही मारा मैंने, तेरी तरह बोल रहा था, तू ही दिख गया मेरे को उसमें, वो हल्का था बस। कह रहा एक मैं टीचर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आई वांट सम रिस्पेक्ट, आई एम पीजीटी केमिस्ट्री टीचर। हां है ठीक है बेटा, 10 रुपए दे दो आज का 5, तो 50 देना फिर मेरे को, 110 रुपए है मेरे पे अकाउंट में। देखो अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड निकालनी है, और किसकी निकालनी है? एसिटिक एसिड की निकालनी है। एसिटिक एसिड किससे बनेगा? इधर देखो, एसिटिक एसिड किससे बनेगा? CH3COO माइनस और H प्लस की मोलर कंडक्टिविटी मिला के। देखो एसिटिक एसिड में जब आप आयन में तोड़ोगे तो ये एसिटेट आयन अलग टूटता है और H प्लस आयन अलग टूटता है। जब आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ दो, क्या आएगा? 349.68 और इसमें जोड़ना क्या है? 40.9, यही तो जोड़ना है। 8 9 6 15 10 4 4 8 और 1 9, 390.58, तो ये 39.05 और ये 390.5 ही लिख लो। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ाओ, इससे कैंसिल, ये आ गया 0.1 आ गया, है ना? ये तो कितने सिंपल क्वेश्चन है बताओ, हल हुआ है ना? और चलते हैं एक क्वेश्चन, आपके पास एक डेंजर क्वेश्चन आया है, इसको निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन आया डेंजर, बिल्कुल कह रखा है कि 0.02 MnAOH है। इस सॉल्यूशन का समझना लगेगा कि डेंजर क्वेश्चन है। डायामीटर जो दे रखा है वो 1.40 सेंटीमीटर दे रखा है, और लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 44 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10⁻³ ओम। तो कह रखा है रेजिस्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी निकालो और मोलर कंडक्टिविटी निकालो। निकालो निकालो भाई। हमने पढ़ा, सुमरा जी क्या हो गया? R बराबर रो इंटू L/A, यही होता है रेजिस्टेंस बराबर, अरे यही होता है। L दे रखा है, A नहीं दे रखा, A के लिए डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर से रेडियस निकाल लो, ये क्या हो जाएगा? 0.70 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? πr², ऊपर L, इधर 1 अपॉन क्या आ जाएगा? R इंटू πr² L इज इक्वल टू रो आ गया, करके निकाल लो। रो आ गया तो कप्पा बराबर 1/रो,
कप्पा आ गया तो मोलर कंडक्टिविटी अपने आप आ जाएगी। बताओ डरना क्यों है, सबका सॉल्यूशन है, करने को ही तो दिया है, करो। आंसर बताओ। ये एनसीईआरटी में जस्ट वैल्यू चेंज है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा होगा 0.555 करके ऐसी वैल्यू होगी। करो बेटा। 5 × 10⁻3 पाई में, अच्छा कप्पा में पाई क्यों लेके आओगे, रखो 3.14 रखो, 22/7 रखो, कट जाएगा। ऊपर 0.7 है, नीचे R, 22/7 रखोगे तो एक तो कैंसिल है। अरे भाई क्या देख रहा है, मैं टीचर, मैं यहां से बिना देखे बता रहा हूं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 बचेगा, 22 7 154, 15.4 बचेगा, बचेगा। पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, इसे हटाओ, 10 घटाओ 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154, 1.54 बच गया। पाई R स्क्वायर 1.54 आएगा। मैथ बहुत तगड़ी है। आई गॉट 95 मार्क्स इन माय मैथमेटिक्स क्लास 12। मैथ्स बहुत तगड़ी आती, बस प्रैक्टिस छोड़ दी मैंने, नहीं तो एंजल को ही मैथ दिला देता मैं। समझ में आ रहा है नंदिनी, श्रुति, समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। आप चल रहे हैं हाथ कह रहा, अब मेरा सब्जेक्ट आ गया, मैथ हो रही है। तो गुणा भागी तो आते मेरे को, साइन थीटा कॉस थीटा आता ही नहीं। tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अगर मैं करूं tan इनवर्स x का, डिफरेंशिएशन तो बता ही देगा, 1/1 + x²। इंटीग्रेशन बता tan इनवर्स x का, लॉग करके कुछ आएगा, हैं लॉग करके आएगा, लॉग करके आता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, क्या आता है? जो नहीं आता वो पढ़ाया नहीं है, तो तुम नहीं पढ़ सकते। साइन इनवर्स x का है, कुछ नहीं है, बुक फाड़ के फेंक दो, है नहीं। इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़े, ठीक है बेटा, सही बढ़ रहे हैं। भाई तेरे पापा ने इतने सपने संजो रखे हैं, तुझे तो पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का। अपने पापा से बीटेक वाले की हालत पूछिए, मैं और तेरे पापा ही खड़े थे जब वो बंदा में बीटेक की पैकेज बता रहा था, 20,000 रुपए पर मंथ, प्लेसमेंट मिला है उसे कॉलेज से, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से, 20,000 रुपए पर मंथ को। तेरे पापा कह रहे इससे ज्यादा तो मेरे पास आ जाता, तो मैं लगवा देता, मैं खुद HR हूं, मदरसन में 20,000 रुपए मिलते, हेल्पर में भी, विदाउट बीटेक करे। वही मैं कह रहा हूं, विदाउट बीटेक अंगूठा छापो 20,000 से ऊपर कमा लेगा। मोमोज बेचो, चाय बेचो, गुटखा बेचो, गुटखा सिगरेट भी बेको, ठेके के बाहर लगाओ, हाँ प्याज काट के पकौड़ी बेसन में डाल के बेचो उस ठेके के बाहर, भाई देखो तुम्हारा चखना कितना तगड़ा बिकेगा।